तुम्हारा पूरा 20 नंबर ये चुटकियों में सॉल्व करके आओगे ऐसे। हम वो वाले मास्टर नहीं है कि 500 प्रश्न करवाएं तो भैया केवल 5 प्रश्न फंसे। हम वो वाले मास्टर हैं कि 100 प्रश्न करवाते हैं तो उसमें से सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। चलो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, स्वागत है आप सभी का इस क्लास 10th हिंदी की महामैराथन क्लास में। परीक्षा से पहले परीक्षा देख के जाएंगे और एग्जाम में तहलका मचाएंगे भैया। 100 क्वेश्चन करवाएंगे और बोर्ड एग्जाम को बिल्कुल फोड़ के आएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कम से कम टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, तो भैया सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग बताना कि आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं सॉल्व करवाता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है मैला आंचल के लेखक हैं भैया फणीश्वर नाथ रेणु। मैं आपको बताते जाऊंगा, आप लोग देखना कि कितने क्वेश्चन आप गलत किए हो, ईमानदारी से कमेंट करना। दूसरा क्वेश्चन कहता है आषाढ़ का एक दिन लेखक है। गला फाड़ फाड़ के उस दिन से बता रहा हूं भैया, मोहन राकेश जी हैं और ये इनकी नाटक विधा की रचना है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, एक और इनका नाटक है, जल्दी से बताना कौन सा, लहरों के राजहंस, आगे मिलेगा। तीसरा है हास रस का स्थायी भाव होता है भैया, हास होता है, और करुण रस का भी याद रख लेना, शोक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोला छंद होता है, तो रोला भैया एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, हर एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है, 11 और 13 मात्राओं पर। ये वाले इसकी परिभाषा मैंने क्लियर करवा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा कहता है मेरी असफलताएं के लेखक हैं भैया, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की रचना है। और ये भी याद रख लेना, ये आत्मकथा विधा की रचना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है, मतलब चेप देगा सीधा का सीधा। एक चीज बता दूं भैया ना कि प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल ना मैं जो पढ़ाया था बिल्कुल वैसा ही आया था। पिछले साल के बच्चों से पूछ लेना, ठीक है, कम से कम क्वेश्चन दिया था और बच्चे 98 99 तक लाए थे। तुम भी लेकर आओगे, गारंटी के साथ है। बस जितनी क्लास दे रहा हूं ना, देखते जाना। अभी एक क्लास और आएगी बहुविकल्पी की, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 100 क्वेश्चन ये करवा रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसको भी देख लेना तो पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो अगला कहता है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही मेरी जान याद रख लेना, जीवनी विधा की रचना है। किसकी जीवनी है जल्दी से कमेंट कर देना, उस दिन से मैं बता रहा हूं। सातवां है आपका शुक्ल युग की समय सीमा है भैया 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं बाबू गुलाब राय जी हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग यूट्यूब में गलत बताते हैं, बाबू गुलाब राय जी को बोलते हैं कि भाई ये द्विवेदी युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं, है ना। लेकिन मैं बता दूं ये शुक्ल युग के लेखक हैं। और ये मैंने बुक से, है ना, ये बुक से आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। कोई क्वेश्चन बैंक से नहीं बनेगा, ना कोई गूगल से बनेगा। आप लोग गूगल में सर्च करते हो, गलत बताता है, द्विवेदी युग बताता है, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ है भैया शुक्ल युग के हैं। तो शुक्ल युग तुम लोग यहाँ पर गोला करके आना, ठीक है, गलती मत करना। एक एक क्वेश्चन सही करवाऊंगा। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था, भैया आप गलत बता रहे हो, गलत बता रहे हो। अरे मेरी जान, किताब से क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। ऐसा कोई करवाता है क्या, बताओ जल्दी पूरे यूट्यूब में। भाई कोई सारे विकल्प पहले से लिख के रखते हैं, एक भी विकल्प लिख कर नहीं रखा हूं और गला फाड़ रहा हूं आप लोगों के सामने, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं करते हो, अच्छी चीजों का सपोर्ट ही नहीं करते हो। अभी वहीं पर वायरल कुछ भी लेकर आ जाए, सपोर्ट करोगे, चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। 9वां, वाच के कितने भेद होते हैं, जल्दी से दोस्तों के पास भेज देना। वाच के भैया 3 भेद होते हैं, याद रख लेना। वाच के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। ये क्वेश्चन छपेगा बोर्ड एग्जाम में, देख लेना। आगे आता है 10वां, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर मेरी जान वाक्य के 8 भेद होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो मेरी जान याद रखना भैया 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, है ना। और ये 8 कौन कौन से हैं कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूं क्योंकि इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया है, ठीक है, पहले अभी दिया ना, पहले पढ़ के आए कि नहीं यार, स्किप करके आ गए। चलो 12 नंबर है कहानी 11 वर्ष का समय के लेखक भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कहाँ गए हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये देखो, ठीक है। चिंतामणि इनका प्रमुख निबंध भी याद रख लेना, चिंतामणि विचार भी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 13 नंबर क्वेश्चन, भगवान तेरा भला करे अर्थ की दृष्टि से क्या वाक्य होगा, मतलब कौन सा वाक्य होगा। मेरी जान यहाँ पर इच्छा जाहिर हो रही तो सिंपल सा है, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। और जहां पर प्रश्न हो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। बस थोड़ा सा देखना कि किस प्रकार का अर्थ निकल रहा है, आराम से इस क्वेश्चन को तुम चेप के आ जाओगे हमारी भाषा में, ठीक है। आगे आता है 4था, कृति कंकाल की विधा है। इतना फास्ट तरीके से बहुविकल्पी कोई नहीं करवाएगा, गारंटी के साथ कहता हूं।
कोई बकवास यहाँ पर नहीं होगी। कृति कंकाल की विधा, भैया कंकाल और तितली ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये जयशंकर प्रसाद जी के क्या है उपन्यास, लेखक क्या हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ऐसा कोई बताता है क्या, जल्दी बताओ, है ना, जयशंकर प्रसाद, याद रख लेना, ऐसा कोई नहीं बताता, केवल विकल्प विकल्प करके चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के लेखक भैया महादेवी वर्मा। कहाँ गई महादेवी वर्मा जी, ये हैं। ठीक है, याद रखना, अतीत के चलचित्र के लेखक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था 2023 में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंडित प्रताप नारायण मिश्र मेरी जान हो जाएंगे भारतेंद्र युग के लेखक, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है 17 नंबर, जहां हमें दुख होता है रस होगा। मतलब कौन सा रस होगा भैया, जहां दुख होता है वहां पर हम शोक मनाते हैं, और जहां शोक मनाते हैं भैया वहां पर कौन सा रस हो जाएगा, तो शोक नामक स्थायी भाव होता है। लेकिन रस पूछा है, ऐसे ही फंसाएगा, तो रस आपका करुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करुण। और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, 18 है, क्या भूलूं क्या याद करूं विधा है भैया हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा। ठीक है, तो याद रख लेना, आत्मकथा विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है, बच्चन जी हैं, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन कहता है, इनमें से जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है भैया तितली कंकाल। मैंने पहले बताया ये तो है ही है, इनमें से सभी भैया, सभी कहाँ, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं तुक्का लगाना, तो इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं पर लगा देना। भाई गलती मत करना उन सभी लोगों के चक्कर में पड़ के, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। एक ही बार एग्जाम दे रहे हो, है ना, तो भाई अपने फायदे के लिए लोग इस समय किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक, व्यूज के लिए केवल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा मेरी जान। क्या हो जाएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा। ये भी उपन्यास विधा की रचना ही है। और यहाँ पर इसके लेखक कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाते हैं। हजारी प्रसाद में लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी तुम ले सकते हो, आराम से पढ़ लेना सारे के सारे। अब इसका पीडीएफ मांग रहे हैं बहुत सारे बच्चे, भाई पीडीएफ क्या करोगे, क्लास ही देख लो, बहुत है। ठीक है, 20वां, इनमें से कोई एक विकल्प सही है चुनिए। तो इनमें से एक विकल्प जो सही है भैया, आवारा मसीहा नाटक नहीं जी, आवारा मसीहा तो जीवनी है, नाटक तो है ही नहीं है, तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा। लहरों के राजहंस कहानी मोहन राकेश जी का, ये तो नाटक है, ये भी नहीं होगा मेरी जान। आगे है गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का, ये वाला विकल्प आपका सही हो जाता है। मेरी असफलताएं अमृत राय, मेरी असफलताएं के लेखक बाबू गुलाब राय जी हैं, तो ये भी नहीं होगा, गुलाब राय जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी जल्दी जल्दी कोई प्रश्न सॉल्व करवाता है क्या, जल्दी बताना पूरे यूट्यूब में। चलो आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है भैया। यहां पर संभावना जहां पर आ जाए, याद रख लेना, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है, उत्प्रेक्षा। और पहचानने के लिए भी आ जाए तो बिल्कुल सिंपल याद रख लेना, जहां पर मेरी जान मनु आ जाए, क्या आ जाए, मनु आ जाए, मानो आ जाए, कोई भी एक शब्द इसमें से मिल जाए, हाँ, मनु मानो, और यहाँ पर जानू आ जाए, या फिर जानो, ठीक है, या फिर मनहू मनहू, और यहाँ पर जनहू, ठीक है, जनहू। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कोई एक पंक्ति दे देगा और ये शब्द वाल एक एक रहेगा। अगर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, इनमें से कोई एक ठो जरूर रहेगा, उसमें वाक्य में प्रयोग रहेगा। तो ये वाचक शब्द हैं, याद रख लेना, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो उपमा अलंकार में भैया जहां पर तुलना हो, ये भी याद रख लेना। और यहाँ पर संभावना के लिए भैया ये उत्प्रेक्षा हो जाता है। और यहाँ पर मेरी जान याद रख लेना, रूपक अलंकार के लिए क्या हो जाता है, भेद रहित आरोप, भेद रहित, भेद रहित आरोप, मतलब कोई भी भेद नहीं किया जाएगा, कोई तुलना नहीं की जाएगी। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, मैं हरि के चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ। चरण रूपी, रूपक समझ में आ रहा है, रूपी आ रहा है, उसका अर्थ तुमको पता हो बस। 22वां, हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार है। हरि के जो पद हैं वो कोमल से कमल हैं भैया। यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मनहु मनहु जानो जानो ये आए नहीं। और यहाँ पर हरि जी के पद यानी हरि के चरणों की जो तुलना है वो कमल से बताई गई है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरी जान, है ना, हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, तो यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है 23 नंबर, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो मेरी जान बताना रस मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे।
तो याद रख लेना रस मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ये इनकी क्या चुकला लिखा है, तो यहाँ पर शुक्ल कर लेना, थोड़ा सा गलती हो जाती है, मिसप्रिंट हुआ है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे रस मीमांसा के लेखक। और भी इनकी है त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी, और एक है सूरदास मेरी जान। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आलोचना विधा की रचना है, क्या है, आलोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर रखा गया, भैया बिल्कुल सिंपल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हमारे पाठ्य पुस्तक में इन्होंने मित्रता नामक निबंध लिखा, ये भी क्लियर करवा दूं, हो सकता है फंस जाए भैया, आप संदर्भ व्याख्या ही कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है 25 नंबर क्वेश्चन। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय, एक घूंट, महाराणा का महत्व, शोकोच्छ्वास। इतने सारे नाटक हैं, लेकिन भैया याद किसको किसको करे, याद ही नहीं होते भैया, 4 ठो 5 ठो याद कर लो, बता रहे हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, इतना याद कर लो बस, ठीक है। तो ये ध्रुव स्वामिनी नाटक हो जाएगा भैया जय शंकर प्रसाद जी का, याद रखना। और ये शुक्ल युग के नाटककार थे, शुक्ल युग के लेखक थे, ये भी याद रख लेना। शुक्ल युग के लेखक वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, ये सारे के सारे, ठीक है। बाबू गुलाब राय, जो कि बहुत सारे लोग द्विवेदी युग के बताते हैं भैया, साफ साफ पीछे आपने देखा ना, ये किताब से मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर किताब से बनेगा मेरी जान, और कहीं से नहीं बनेगा, ठीक है। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन, शुक्ल युग के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं भैया, इनमें से सभी मैंने बता ही दिया है ना, ये सभी हो जाएंगे, याद रख लेना, ये सभी हो जाएंगे शुक्ल युग के स्तंभ। मैंने ये क्वेश्चन गलत करवाया गया, शुक्ल युग का नामकरण किस नहीं, रस मीमांसा, कौन सा क्वेश्चन था, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्या बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। हरिपद, कोमल, कमल से में अलंकार होगा, तो जल्दी से बताओ कौन सा हो जाएगा, अलंकार। तो यहाँ पर भैया आपका हो जाएगा, सही तो बताया यार, ठीक है, आप लोग भी यार कंफ्यूज करवाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं 27 नंबर, किन्नर के देश में किस विधा की रचना है, एकांकी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, निबंध। भैया किन्नर के देश में यात्रा वृत्तांत है, याद रख लेना, राहुल सत्यायन जी की है क्या, जल्दी से बताना क्या हो जाएगी, राहुल सत्यायन जी की है क्या, किन्नर के देश में, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी राहुल जी की रचना है, राहुल जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 हिमालय की पुकार के लेखक हैं, हिमालय की पुकार, मोहन राकेश, जयप्रकाश भारती, राम कुमार वर्मा, ये तो होंगे नहीं, इनकी केवल एक रचना पूछी जाती है, वो है दीपदान, दीपदान इनकी एकांकी है ना, तो ये भी नहीं होगा। भगवती चरण वर्मा हो सकते हैं, मोहन राकेश नहीं होंगे, इनके नाटक मुझे याद है पूरे के पूरे, जयप्रकाश भारती यही हो जाएंगे मुझे लगता है, जयप्रकाश भारती, थोड़ा सा इसको मैं कंफर्म करूंगा, हाँ जी जयप्रकाश भारती हो जाएंगे। आलोचना, आलोचना विधा की रचना है मेरी जान, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है 29 नंबर क्वेश्चन, तितली कृति की विधा है भैया, जल्दी से क्वेश्चन मार्क बड्डा सा लगा दिए है, बताना, क्योंकि हमने इसको पहले आपको बता दिया है। 30वां नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है, कमेंट करना कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर रहे हो, और कम से कम टाइम में आपका विकास भैया क्वेश्चन करवा रहा है। 13 मिनट में भैया हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, लोग 30 क्वेश्चन करवाने के लिए 1 घंटा टाइम लेते हैं, हमने केवल 13 मिनट लिया है, उसके लिए 1 लाइक तो बनता है मेरी जान, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है चैनल को, ठीक है। तो यहाँ पर याद रख लेना, 30वां है ना, 30वां बता रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद लेखक, गांधी की देन के, ठीक है, गांधी की देन के हैं। इंद्रजाल के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, क्या बताना, थोड़ा इसको बताना मुझको थोड़ा सा, ठीक है, कमेंट करके, क्या है भैया, ये हो जाएंगे भाई, हम भी आप लोगों से सीखते हैं, आप बताओगे तो हमको भी पता चल जाएगा, ठीक है, नहीं पता मुझे, ईमानदारी से बता रहा हूँ। आगे है 31 नंबर क्वेश्चन, रीतिकालीन कवि हैं मेरी जान, रीतिकालीन कवि कौन हो जाएंगे, तो रीतिकाल के कवि जायसी तो नहीं होंगे है ना, ये तो भक्ति काल के हैं, केदार भट्ट, कृष्णदास वाले तो सब है ना वही भक्ति काल के पुराने हो जाते हैं। ये पद्माकर, पद्माकर जी हो जाते हैं, पद्माकर जी हो जाते हैं। इनकी एक रचना मुझे याद आ रही, शायद भूषण की है, कि शिवा बावनी किसकी रचना है, मुझे कमेंट करके बताना, कन्फर्म करके किसकी रचना है, शिवा बावनी, ठीक है, बताना थोड़ा सा। पद्माकर की एक रचना गंगा लहरी शायद है, देख लेना थोड़ा, अभी आगे आएगी, टेंशन मत लेना, आपको मैं कंफ्यूजन में इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे। एक बार कंफर्म करके कमेंट कर दोगे ना तो हमेशा वो रचना याद रहेगी, इंपॉर्टेंट है ना। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन,
भैया पानी, गला सूख रहा है, पानी है ना, पानी अब नहीं है, कोई देने वाला भी नहीं, अकेले शूट करते हैं, अकेले बनाते हैं, अकेले सारी चीज़ें करते हैं, तो क्या करिए, पानी भी नहीं मिल सकता। तो छत्रसाल दशक के रचयिता हैं, तो छत्रसाल दशक के रचयिता कौन हो जाएंगे मेरी जान? मतिराम भूषण घनानंद हरिऔध। जल्दी से बताओ, हरिऔध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्री प्रवास के हैं, तो छत्रसाल दशक के रचयिता भैया हो जाएंगे आपके भूषण जी हो जाएंगे क्या? जल्दी से बताना, भूषण हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है 33 नंबर क्वेश्चन। तार सप्तक के संपादक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध क्या? अज्ञेय जी हो जाएंगे, अज्ञेय जी हो जाएंगे। तार सप्तक है ना, 1843 में संपादित हुआ था क्या? देखना थोड़ा सा। ठीक है, तार सप्तक। 34 है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है मेरी जान, ज्ञानदीप युगवाणी प्रेम वाटिका तो रसखान की है, युगवाणी चिदंबरा लोकायतन ये वाली हो जाएगी। ठीक है, युगवाणी चिदंबरा लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। क्षणदा महादेवी वर्मा जी का क्या है? निबंध है। आगे बढ़ते हैं, 35 क्वेश्चन। पीपर पात सरिस मन डोला। भैया तुलना हो गई सीधा सीधा, पहले भैया कैसे बता देते हो, ये प्रैक्टिस मेरी जान, प्रैक्टिस मांगता, याद कर लो बस। पीपर के पत्ते के जैसा मन डोला, मतलब पीपल के पत्ते से तुलना हमारे मन की हो रही है कि हमारा मन भी डोल रहा है पीपर के पत्ते के जैसा। तो भैया कौन सा अलंकार? सिंपल सा उपमा अलंकार मेरी जान, याद रखोगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 36, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द जल्दी से कमेंट करो, कौन कौन से वाचक शब्द हो जाएंगे, याद है या नहीं? जल्दी बताओ, वाचक शब्द जल्दी कमेंट करो। देखता हूं कितने बच्चे ज्यादा देखते हैं पूरी की पूरी क्लास। जितने बच्चे देख रहे होंगे वो जरूर कमेंट करेंगे, जल्दी से करो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप में हर जगह अपने दोस्तों में फैलाओ, स्टेटस लगाओ, चाहे जो करो मुझे नहीं पता, बस इस वीडियो में कम से कम मेरी मेहनत के लिए 10,000 लाइक तो बनता है। 10,000 लाइक बनता तो 1 लाख है, लेकिन 10,000 ही करवा दो, करोगे या नहीं? आगे बढ़ते हैं। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, ये लॉलीपॉप आएगा, अनु हो जाएगा, इसको तो कर लिए तुम। चलो 37 है, साहित्य और कला रचना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सुमित्रानंदन पंत, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो जल्दी से आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भगवत चरण उपाध्याय जी की, भगवत शरण उपाध्याय जी की भैया आलोचना है, याद रखना, आलोचना विधा की रचना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनकी और भी रचनाएं मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है यहाँ पर भैया? शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं भैया। शुक्लोत्तर युग पूछा है, शुक्ल युग नहीं। शुक्ल युग के मैंने सारे बता दिए, बाबू गुलाब राय, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, ठीक है, सारे बता दिए। शुक्लोत्तर युग पूछा है, तो यहाँ पर शुक्लोत्तर युग के क्या हो जाएंगे? जल्दी से आप लोग बताना। यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे? राधाचरण गोस्वामी, ये दौलतराम, धर्मवीर भारती हो जाएंगे क्या? देखना थोड़ा सा, कन्फर्म करके बताना। इसको कंफर्म कर लेना थोड़ा सा मेरी जान, एक कमेंट यहाँ पर कर देना थोड़ा सा कि हाँ भैया आपने सही बताया या गलत बताया। इसको कंफर्म करने, क्रॉस चेक करना जरूरी है ना, तो क्रॉस चेक इसको कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रही है। बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपका आगे क्या आता है? आगे आपका आता है यहाँ पर 39 नंबर, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। जल्दी से आप लोग को बताना है प्रमोद शब्द का तत्सम रूप। देख रहा हूँ कितने बच्चे सही बता रहे हैं। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो मेरी जान, जल्दी जल्दी कमेंट करो। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्रमोद। किसका नाम है आपके स्कूल में? प्रमोद। जल का पर्यायवाची है, जल्दी से बताओ, जल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर जल का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताइए मेरी जान। तो नीर, ठीक है, क्या होगा? नीर। जलज जो है दोस्तों पंकज का पर्यायवाची होता है। पंकज जो है वो सरोज का होता है, और सरोज जो है वो कमल का होता है। भैया इसे कौन बताता है ये सारे? ठीक है, आगे पय, पय होता है भैया किसका? पानी का। पय, पय किसका होता? नहीं, पानी का नहीं होता पय, अमृत का होता है क्या? बताना। अनिल, अनिल किसका होता है? हवा का होता है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 41, हंस पत्रिका के संपादक थे भैया मुंशी प्रेमचंद। कितनी बार बताएं? मुंशी प्रेमचंद शुक्ल युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। 42 कहता है शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, गुलाब राय किस युग के लेखक है? जल्दी से बताना। और जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं?
शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार धर्मवीर भारती भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे, क्योंकि धर्मवीर भारती आपने पीछे पढ़ा शुक्लोत्तर युग के लेखक थे, तो भगवती चरण वर्मा जी हो जाएंगे, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है एक रचना मुझको याद आ रही है, जय पराजय। क्या आ रही है? जय पराजय, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। इसके लेखक आप लोग याद रख लेना, उपेंद्र नाथ यस्क हो जाएंगे, उपेंद्र नाथ अस्क, अस्क, ठीक है, अस्क, अस्क, आंसू वाले अस्क चाहे बोल दो, ठीक है, अस्क। ये इनकी क्या है? जय पराजय नाटक विधा की रचना, याद कर लेना थोड़ा सा, बीच बीच में ऐसे ही हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर भैया कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, निबंध। नीड़ का निर्माण फिर भैया आत्मकथा विधा की रचना है, हरिवंश राय बच्चन जी की, है ना, बच्चन जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, याद आ रहा है? क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण फिर दोनों आत्मकथाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। 44 है, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक राजेंद्र यादव। आगे बढ़ते हैं, 45 ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, ये वाला भी था, ये वाला भी था यार, सारे के सारे हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार भैया जयशंकर प्रसाद, मैंने कितनी बार बताया, रीतिकाल की रचना है, रीतिकाल की रचना भैया रामचरितमानस तो तुलसीदास की हो जाएगी, भक्ति काल की प्रेम माधुरी है हरिश्चंद्र की है ना, ये तो फिर बहुत पुराने है भारतेंदु युग की। तो यहाँ पर रीतिकाल की पूछ रहा है, रामचंद्रिका प्रियप्रवास, यही हो जाएगी, प्रियप्रवास तो द्विवेदी युग की है, तो रामचंद्रिका हो जाएगी। और इसके लेखक है केशव दास, है ना, तो केशव की रचना है केशव दास, तो यही वाली हो जाएगी। क्या जल्दी से बताना आप लोग, आई होप आप लोग जरूर बताओगे मेरी जान, ठीक है, तो यही वाली हो जाएगी। क्या जल्दी से आप लोग बताना। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है 47, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है, कितना है? 1843 मैंने बता दिया था, देख रहे हो ना कंफ्यूजन, 1943, 43 मुझको याद था, ठीक है, तो थोड़ा सा सुधार लेना इसको। तार सप्तक का संपादन वर्ष 1943 ईस्वी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोकायतन के रचनाकार भैया सुमित्रा नंदन पंत, है ना, कहाँ गए सुमित्रा नंदन पंत जी? ये लोकायतन और चिदम्बरा, वेरी इंपॉर्टेंट, युगवाणी, है ना, युगपथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 है, बहुरी अकेला के रचनाकार, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था भैया, तो कौन हो जाएंगे जल्दी से आप लोग बताना। बहुरी अकेला के रचनाकार यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे? यहाँ पर आपके अशोक वाजपेयी जी मुझे लगता है हो जाएंगे। इसको भी आप लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना। आप बोलोगे भैया हम चेक ही करते रहें क्या? एक आध क्वेश्चन बता रहे हैं, 100 में से 1-2 बता रहे हैं कि चेक कर लो। गलत पढ़ाने से अच्छा आप लोगों को बता दिया जाए, और जब आप चेक करोगे ना, गारंटी के साथ कहता हूं वो जीवन भर क्वेश्चन नहीं भूलेगा। ये हमारे दिमाग में ऐसा पता नहीं क्या होता है, कुछ चीज हम अगर गलत पढ़ते उसके बाद उसको सही पढ़ते हैं तो वो हमें जिंदगी भर नहीं भूलता। सही बात है या नहीं? तो चेक कर लेना, ठीक है। 50 है आपका, रीतिकाल की समयावधि, भैया रीतिकाल की बताओ जल्दी, समयावधि कितनी हो जाएगी? रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? 1616 ईस्वी, 18 ये 1643 से 1843, यही हो जाएगा क्या? रीतिकाल आधुनिक काल के पहले, फिर 1843 से अब तक जो है आधुनिक काल चलने लगा, और आधुनिक काल को ही डिवाइड किया गया, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, इसी के बीच में है, मतलब ये आधुनिक काल के ही पार्ट हैं। तो यहाँ पर यही वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है, जहां पर उपमेय की किसी उपमान से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, बेटे तुलना की जाए। तुलना मैंने बताया ना, जहां पर तुलना हो भैया संपल चेप देना है, उपमा अलंकार, ठीक है। 52 आता है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं मैंने पहले ही बताया। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर, सूरज का तत्सम रूप भैया क्या होगा? सूर्य हो जाएगा, और सूरज का ही दिनकर जो है पर्यायवाची शब्द हो जाता है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर, ये भी क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हास्य रस का स्थायी भाव भैया मैंने बताया, इसको मैं पूछ रहा हूं, कमेंट करना जल्दी से, कितने बच्चे कमेंट करते हैं, देखता हूं कितने बच्चे लाइक करते हैं वीडियो को, वही कमेंट करेंगे। लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस मेहनत के लिए 1 लाख लाइक मिलनी चाहिए, लेकिन मैं 10,000 मांग रहा हूँ, करवा देना, क्योंकि भैया मेहनत लगी है बनाने में, और ये गला फाड़ रहे हैं, बिना पानी पिए आपसे चिल्ला रहे हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कम समय में करवाने का रिकॉर्ड तुम्हारे विकास भैया के पास है। हर चीजें करवाता हूँ हिंदी का, ठीक है, तो हम वो वाले मास्टर नहीं है कि विकल्प बस लगवाएं। 55 है आपका, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, मैंने आपको बताया था। अब इसका आंसर आप लोग बताना यार, है ना,
इसको तो मैंने पहले ही बताया था, दूसरे नंबर में आई थिंक क्वेश्चन था। 56 है आपका, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। मेरी जान गुनाहों का देवता, चलो इसको बता ही देते हैं अब, ठीक है। भारतेंदु युग याद रख लेना। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी के उपन्यास, ठीक है। क्या हो जाएगा? उपन्यास, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये शुक्लोत्तर युग के लेखक है ना, पीछे पढ़े हैं हम। आगे बढ़ते हैं। और एकांकी, हाँ मुझे ये एकांकी दीपदान याद रखना, राम कुमार वर्मा। महिला आंचल के लेखक, मेरी जान ये वाला तो मैंने आपको बताया ही, पहला क्वेश्चन था। अब देखता हूँ कितने क्वेश्चन के आंसर बच्चे सही देते हैं। आगे है आपका 58, आषाढ़ का एक दिन के लेखक भैया मोहन राकेश का नाटक है ना। आगे बढ़ते हैं मेरी जान। आगे आपका आता है 59, कलम का सिपाही की विधा है। कलम का सिपाही भैया किस विधा की रचना है? भैया जीवनी विधा की रचना है, याद रख लेना, जीवनी विधा की रचना। 60 है आपका, और ये किसकी जीवनी है पूछे तो मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। प्रेमचंद जी की जीवनी है, जीवनी दूसरा कोई ही लिखता है। और इसके लेखक पूछ ले तो क्या बताओगे? गुलाब राय मेरी असफलताएं के हो जाते हैं, अमृत राय। कलम का सिपाही अमृत राय, ठीक है। क्या हो जाएंगे? अमृत राय, अमृत राय याद रख लेना। कलम का सिपाही अमृत राय की ही है ना। और यहाँ पर एक है कलम का सिपाही बाबू गुलाब राय की, मेरी असफलताएं, कलम का सिपाही, हाँ यही हो जाएगा। चलो अमृत राय, ठीक है। आगे बढ़ें क्या? आगे आता है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक करूँ, क्या लगता है पता नहीं, है ना। अमृत राय की ही है। आगे आता है आपका यहाँ पर, है ना, क्या आता है? अरे यार कहाँ गया? चलो 60 बताया कि नहीं? लहरों के राजहंस बता दिया। तो यहाँ पर 59 भी बता दिया, ठीक है। 60 भी बता दिया। 61 आकाशदीप के लेखक भैया, आकाशदीप कहानी है ना, जयशंकर प्रसाद। प्रतिध्वनि छाया इंद्रजाल आकाशदीप, प्रतिध्वनि छाया इंद्रजाल आकाशदीप याद रखना, जयशंकर प्रसाद की कहानियां। केशव दास काव्यधारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के रीति सिद्ध रीति मुक्त प्रयोगवादी। तो रीति काल के थे तो रीति वाले ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर बताओ क्या हो जाएंगे? रीति सिद्ध भी नहीं होंगे, रीति मुक्त होगा या तो रीतिबद्ध होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि आप कितने क्वेश्चन कट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? रीतिबद्ध शाखा के। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक लेखक हैं भैया, क्या हैं? एक हैं आलोचक, ठीक है। आलोचक हैं, निबंधकार। तो निबंध तो इसमें दिया नहीं, विकल्प में ऐसा कभी नहीं देगा कि दोनों दे दे, ठीक है। 64 है आपका, रामचंद्रिका रचना है केशव दास की, मैंने पहले ही बताया था। आगे बढ़ते हैं तो रामचंद्रिका कवि प्रिया रसिक प्रिया केशव दास की रचनाएं है क्या? जल्दी से आप लोग बताना, केशव दास की है क्या? रामचंद्रिका हो गई। कवि प्रिया भी याद रखना, कवि प्रिया मेरी जान। मैं बहुविकल्पी बस नहीं करवाता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन करवाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। 65 झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच भैया किस विधा की रचना है? जल्दी से आप लोगों को यहाँ पर कमेंट करना है किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर उपन्यास विधा की रचना है, याद रखना। 66 निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, पहचानिए। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद भैया, धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है ये, है ना। उपन्यास है किसका? धर्मवीर भारती जी का। ये भी नहीं होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नाट्य साहित्य के जनक माने जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा, नाटक के जनक कह लो। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, मेरी जान यही आपका सही हो जाएगा। गेहूं और गुलाब के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ईर्षा तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती नहीं, बल्कि ये आपके पाठ्य पुस्तक में ये नहीं याद तो क्या, रामधारी सिंह दिनकर। क्या है? रामधारी सिंह जी, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। तो मेरे बच्चे याद रख लेना, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल, लल्लूलाल सदल, इनसे लखात नहीं होंगे। इनकी एक है रानी केतकी की कहानी, है ना, तो वो नहीं होंगे। सदल मिश्र, लल्लूलाल, मथुरानाथ शुक्ल, ये वाले हो जाएंगे, क्योंकि शुक्ल युग के मुझे लगता है ये भी होंगे, तो शुक्ल युग का ही पूछा जाता है। तो जल्दी से आप लोग बताना क्या ये सही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सही है, ठीक है। तो देखो कितने क्वेश्चन आप लोग मतलब कर पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। कितने याद हैं वो नहीं, कितने क्वेश्चन को आप लोग मतलब दिमाग से अपने कट करके मतलब विकल्प को सही करने की जो पॉसिबिलिटीज है, जो प्रायिकता है आपकी, वो कितना आप बढ़ा ले रहे हो, है ना। यहाँ पर मैंने ऐसे ही दिमाग लगाया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया आपको याद कैसे रहता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। इसी वीडियो को कम से कम आप 3 बार देख लेते हो ना, है ना। बहुत कम टाइम में मैंने सॉल्व करवाए इतने क्वेश्चन, तो कम टाइम में सॉल्व करवाएं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार देख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा बार देख लोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे।
यही याद करने का तरीका है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो देख लो, 2-3 बार याद हो जाएगा, है ना। रानी केतकी की कहानी के लेखक मैंने बताया था मुंशी इंशाल्लाह खां, ये हो गए, ठीक है। तो यहीं पर आए गए, देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 69 सारंगधर रचनाकार हैं। सारंगधर भैया बीसल देव रासो, खुमान रासो, पलमान रासो, हमीर रासो, ये सही हो जाएगा भैया। 69 का भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है इंदुमती किस विधा की रचना, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, ठीक है। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है मेरी जान, याद रख लेना। और ये किसकी है भैया, किशोरी लाल जी की है ना, किशोरी लाल जी की है, किशोरी लाल जी की, किशोरी लाल गोस्वामी। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है यहाँ पर 71 छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, जल्दी से बताइए कौन सी हो जाएंगी मेरी जान, जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना भैया, क्या हो जाएगा, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। देखो छायावाद युग के, देखो छायावाद युग में महादेवी वर्मा थी, जिन्होंने नारियों की शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और नारियों को शिक्षित होना आवश्यक बताया। तो भैया वहीं से आप दिमाग लगा लोगे। आगे बढ़ते हैं। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था 2023 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं या लेखक हैं। तो शुक्लोत्तर युग पूछा है मेरी जान, याद रखना शुक्लोत्तर युग। प्रताप नारायण मिश्र भैया नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, मैंने आपको बताया था ना, ये भारतेंदु युग के हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल ये हो सकते हैं। ये श्याम सुंदर दास भैया, ये दास वाले इसमें है ही नहीं है, शुक्ल, ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी ये हो जाएंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल और उनकी रचना राष्ट्र का स्वरूप 12th में पढ़ोगे, राष्ट्र का स्वरूप है ना, राष्ट्र का स्वरूप एक इनकी रचना है, इसको आप 12th में पढ़ोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 73 साकेत किस युग की रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। मैथिली शरण गुप्त जी भैया द्विवेदी युग के लेखक थे, द्विवेदी युग की हो जाएगी। और ये इनका एक महाकाव्य है मेरे बच्चे, याद रख लेना, महाकाव्य है। आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन के लेखक मैंने बता दिया था पीछे, तो कमेंट से पूछ रहा हूं, जल्दी से बताना, देखता हूं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं, जल्दी जल्दी बताना कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है 75 भारत दूरदशा किस विधा की रचना है। तो भारत दूरदशा भैया नाटक विधा की रचना है, याद रख लेना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। और मजे की बात यह है कि प्रीवियस ईयर में आया था और वो विकल्प पता नहीं कौन ससुरा क्वेश्चन पेपर बनाया था कि उसमें विकल्प में ही नहीं था। अब बच्चा कहाँ पर मार्क लगा के आएगा, कहाँ OMR सीट भर के आएगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो आप लोग याद रख लेना थोड़ा सा, है ना। हो जाती है गलती बोर्ड से और बोर्ड ने उसका नंबर आई थिंक पूरा दे दिया होगा। आगे आपका 76 बिहारी लाल किस युग के कवि हैं। तो बिहारी लाल मेरी जान याद रख लेना रीतिकाल के हैं। केशवदास, बिहारी, मतीराम, भूषण, पद्माकर, घनानंद, ये सब रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भैया आपको इतना याद कैसे रहता है, यही यार मैं भी सोचता हूँ। मैं सही में भूलने में बहुत माहिर हूँ, मुझे मतलब हर चीज़ भूल जाती है, बहुत जल्दी भूल जाती है। लेकिन जब पढ़ाने आता हूँ पता नहीं कहाँ से याद आने लग जाता है, कोई कहाँ की चीज़ कोई कहाँ की चीज़, है ना। वो यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, तो रिवीजन करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बोल रहा हूँ फिर से 1-2 बार ये वीडियो और ज़्यादा देख लो, 100% पूरे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मेरी जान। आगे आता है नाना वाहन नाना बेसा भीसे शिव समाज निज देखा। भीसे मतलब हंसने लगे भैया, हंसना होता है ना। शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनुपद कर को बाहु बाहु। भक्ति में कौन सा रस है भैया, रस कौन सा हो जाएगा, जहाँ पर हंसते हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, हास्य रस, है ना। तो सिंपल हास्य रस। और एक चीज़, वीर रस होगा नहीं, शांत रस होगा नहीं, क्योंकि हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं है। तो आपका यहाँ पर चांस 50-50 हो जाएगा तुक्का लगाने का भी, लेकिन तुक्का मत लगाना, मैंने बता दिया है ना। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में हो सकता है आ जाए, जो पहचानने के लिए आएगा तो यही आएगा। देखो अब ये तो नहीं है ना कि 20 क्वेश्चन आते हैं 20 दे दूं तो आ जाएंगे, हाँ 100 क्वेश्चन दे दिया हूं, अब इसमें से फंस जाएंगे, 100 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे। आई थिंक 15 से ज़्यादा क्वेश्चन, देख लेना तुम बस। आगे यही कहीं पर बिखर गई हुआ भग्न विजय माला सी, भग्न विजय माला सी कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर, उपमार उत्प्रेक्षा रूपक श्लेष मनुमानो मनहु जनहु। यहीं कहीं पर बिखर गई हुआ भग्न विजय माला सी। भैया देखो उत्प्रेक्षा अलंकार तो होगा नहीं, उपमा होगा या तो रूपक होगा, श्लेष तो होगा नहीं, पाठ्य पुस्तक में ही नहीं है। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा जल्दी से आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहीं कहीं पर बिखर गई हुआ भग्न विजय माला सी, माला के जैसे यहीं कहीं पर बिखर गई, कौन सा अलंकार यहाँ पर लग रहा है, उपमा अलंकार। सी सा सा आता है ना उपमा अलंकार। और जो रूपक होता है, कन्फ्यूजन होती है, रूपक उसमें रूपी आता है, इस रूपी है,
जैसे उसमें ज़्यादातर फेमस यही है ना, चरण कमल बंदाऊँ हरि राई, मैं चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ हरि के, है ना। तो ये चीज़ है, याद रखना, उपमा अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। 79 आता है, रोला किस प्रकार का छंद है मेरी जान? रोला एक सममात्रिक छंद है, और क्या है ना। तो कहाँ गया सममात्रिक छंद? आपसे देखो, सममात्रिक और विषम मात्रिक ही है। सोठा विषम मात्रिक हो जाता है क्योंकि वो दोहे का उल्टा होता है। उसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं सोठा छंद में। लेकिन रोला छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 पर यति होती है, ठीक है। मतलब 11 मात्राओं के बाद एक यति होगी, 13 पर यति होगी, है ना। तो ये चीज़ है, यति मतलब समझ रहे हो, ये कॉमा लग जाएगा एक प्रकार से, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा जैसे गा रहे हैं तो, ठीक है। षड दर्शन में कौन सा समास है? तत्पुरुष कर्मधारय दिगु द्वंद्व। तो मेरी जान यहाँ पर षड दर्शन, 6 दर्शनों का समाहार या समूह। तो यहाँ पर भैया सिंपल सा है, षड मतलब हो गए 6, संख्या आ रही है, जहाँ पर संख्या आता है दिगु समास होता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से इंद्र का पर्यायवाची, जल्दी से आप लोगों को बताना है, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जल्दी से बताइए, है ना। चलिए, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोगों को बताना है। जितने बच्चे देंगे यहाँ पर आंसर, देखता हूँ कितने बच्चे देंगे यहाँ पर इसका सही आंसर, ठीक है। जल्दी से आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती की है, क्या है ना, 80 का सही बताया। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इंद्र को बोला जाता है देवेश, देवेश, देवेंद्र, ठीक है, ये सब। और पुरंदर, है ना, पुरंदर भी बोला, करयो छत्र पुरंदर धारा, आपने पढ़ा है ना, वो पद सूरदास जी का, तो मुझे वहां से याद आ गया। तो पुरंदर भी बोला जाता है। रतिपति जो है मेरे दोस्त किसका हो जाता है? रतिपति, मनोज, अनंग, है ना, ये सब किसके हो जाते हैं? मदन, ये सब कामदेव के हो जाते हैं। राकेश, राकेश चंद्रमा का हो जाता है, चंद्रमा का। और मयंक भी चंद्रमा को बोला जाता है। मयंक किसका नाम है? जल्दी से बताना, किसके दोस्त का नाम है? विनायक, गणेश, लंबोदर, हेरम्ब जी का हो जाता है। कपाट का तत्सम रूप, ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा, फंस गए। देखो बताओ जल्दी, कपाट का तत्सम रूप। जो बच्चों को कन्फर्म नहीं, जल्दी नहीं लगा सकते गारंटी के साथ। कपाट, कपाट मतलब होता है किवाड़। और यहाँ पर देखो, करपूर मतलब होता है कपूर। करपट जो है कपड़ा का होता है, इसमें फंसोगे तुम, कपड़ा वाले में। और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर। मजे लेता है भाई एग्जामिनर, क्या करे, है ना। चलिए मेरी जान आगे बढ़ते हैं। आगे आता है यहाँ पर, जल्दी जल्दी सॉल्व करवाते हैं। 83 रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, जल्दी से कमेंट करो। मैंने आपको पहले बताया 3 भेद, भैया 3 भेद। आगे है, अविकारी पद को कहते हैं, अविकारी पद को क्या कहते हैं? जो अविकारी पद होते हैं उनको अव्यय कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण नहीं कहते, बल्कि अव्यय कहा जाता है अविकारी पदों को। याद रखना, ये क्वेश्चन छपने वाला है बोर्ड एग्जाम में, देख लेना चाहे, ठीक है। तो जल्दी से बताना। यहाँ पर आगे क्वेश्चन आता है, इनमें कामदेव का पर्यायवाची मैंने बता दिया है। कामदेव का मनोज, राकेश चंद्रमा का, विनायक, लंबोदर, गणेश, हेरम्ब का, देवेंद्र, सुरेंद्र, है ना, ये पुरंदर, ये सब इंद्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवेश भी इंद्र को बोलते हैं, देवेश, है ना। 86 है, कपाट का तत्सम रूप, जल्दी से कमेंट करना, कमेंट करके बताना, अभी अभी याद करवाया हूं, जल्दी से बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 87 रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? भैया 4 चरण, 24 मात्राएं होती हैं हर एक चरण में, है ना। 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं, और यह एक सममात्रिक छंद होता है। याद रखना, क्वेश्चन पेपर में यही पूछा जाएगा कि किस प्रकार का छंद है, देख लेना। 7 सेट जो बनते हैं ना मेरी जान, उसमें से घुमा फिरा कर यही पूछा जाएगा, देख लेना। जैसे बता रहा हूं, 88 आपका अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। पछताना ना पड़े, 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लो, गोल्डन वीडियो है, मेरा कोई फायदा नहीं है मेरे बच्चे, तुम्हारा ही फायदा है, सही बता रहा हूं। जो ये चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ रहा हूं ना, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक विनती है तुमसे, लर्न मंत्रा एप्लीकेशन केवल डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको नोट्स वगैरह मिलती जाएगी। लर्न मंत्रा, स्पेस नहीं देना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इतना सपोर्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर लेना लर्न मंत्रा, ठीक है, एप्लीकेशन। वहां पर आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी आगे चल के। अभी एक कोर्स चल रहा है 69 का, लेकिन अब मैं कहूँगा कि मत लो, है ना। उसमें नोट्स तो हैं, है ना, क्वेश्चन पेपर है, लेकिन मैं तो कहूँगा मत लो, है ना। अब क्योंकि भाई एक ही दिन बचा है, अब क्या करोगे लेकर के? इसी में से पढ़ाई कर लो, 2-3-4 बार देख लो, बाकी अब तुम्हारी मर्जी। 88 है ना, ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें नोट्स अगर आपको PDF में पढ़ना है तो, है ना। आगे है, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अधिग्रहण शब्द में भैया क्या हो जाएगा? अधिग्रहण, अधि हो जाएगा। तो जल्दी से बताना। आगे 89, अनंत आकाश के रचनाकार, अनंत आकाश, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद यशपाल, ये तो नहीं होंगे। अब यहाँ पर इसमें फंसता है मामला, जल्दी से बताना, फोन आएगा वो भैया, ठीक है। तो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनंत आकाश के रचनाकार, भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनंत आकाश के रचनाकार। तो यहाँ पर याद रख लेना भैया, जयप्रकाश भारती जी का ये क्या है?
निबंध है मेरी जान, निबंध, और ये 2023 के क्वेश्चन पेपर में आया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आपका क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं, जल्दी से आपको बताना है ना। तो आगे यहाँ पर सेवा सदन उपन्यास के लेखक आ रहा है, जल्दी से बताइए। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। जल्दी से आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करना है भैया। जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे मेरी जान, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका 91 नंबर, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, जल्दी से आपको बताना है कौन नहीं है नाटककार, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जल्दी से बताना है कौन नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेना शुक्ल युग के नाटककार कौन नहीं है। तो यहाँ पर आपका जयशंकर प्रसाद तो है ही हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये तो हरिश्चंद्र तो भाई भारतेंदु युग के है ना, तो यही आपके सही है। बाकी ये सब हैं, ठीक है। ये भी देखो, राम कुमार वर्मा भी शुक्ल युग के लेखक हैं, हरिकृष्ण प्रेमी भी हैं, है ना। आपको थोड़ा बहुत दिमाग में मैं बैठा रहा हूँ। 92, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। तो प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार राहुल सक्रात्ययन, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, है ना। बताना जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हो जाते हैं भैया, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि, ये सारे रीतिकाल के हैं, बिहारी भी हैं, घनानंद देव, भूषण, यहाँ पर मुझे लगता है हो जाएंगे। जल्दी से बताना क्या हो जाएंगे मेरी जान, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि क्या हो जाएंगे, जल्दी से आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही भूषण ही है। आगे है प्रिय प्रवास के किसकी रचना है भैया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। याद रखना प्रिय प्रवास इनका एक ये महाकाव्य है, और महाकाव्य है मेरी जान, तो ये भी याद रख लेना, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार। और एक चीज, हाँ, ये द्विवेदी युग की रचना है, द्विवेदी युग की याद रखना। आगे बढ़ते हैं, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार, इसमें थोड़ा स्लो हुआ हूं मैं लगता है, अब चलो फास्ट करते हैं। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यही हो जाएंगे क्या, जल्दी से आप लोगों को बताना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 96, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं हैं, प्रगतिवादी युग के मेरी जान, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देख लो, हरिश्चंद्र तो भाई भारतेंदु युग के हैं, चिंतामणि के रचयिता हैं, चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है ना चिंतामणि। आगे बढ़ते हैं, 98 आता है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है मेरे बेटे, याद रखना, पंच परमेश्वर के कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। आगे आता है 99, ललित ललाम रचना है मतीराम की, मतीराम की रचना ललित ललाम, पद्माकर, देवभूषण। देखो रीतिकाल के जितने भी कवि, ये सारे के सारे रचनाएं इनकी याद होनी चाहिए, रीतिकाल, ठीक है। तो रीतिकाल के हैं ये सारे कवि। आंगन के पार द्वार रचना है भैया अज्ञेय की है, आंगन के पार द्वार, है ना, शेखर एक जीवनी और आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी की रचना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भैया देख लो, इतने जल्दी मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस में भी बताए हैं, केवल विकल्प सॉल्व नहीं करवाए। दूसरी चीज, इतनी जल्दी भाई 100 क्वेश्चन कोई नहीं करवाता। आई थिंक 40 से 43 मिनट में मैंने 100 क्वेश्चन कवर करवाए। अगर केवल विकल्प बताता ना तो भाई 25 मिनट में ही हो जाते, लेकिन मैंने लिख लिख कर आपको सारी चीजें समझाई भी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरी जान, क्योंकि ऐसी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं और मैं जानता हूं आप लोग करोगे। जल्दी से अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दो कि भाई विकास भैया ने हिंदी की महामैराथन क्लास बहुविकल्पी की ली है, परीक्षा से पहले परीक्षा, और एक वीडियो और आएगी उसको देख लेना, तुम्हारा पूरा 20 नंबर ये चुटकियों में साल होकर क्या हो गया ऐसे। चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्लेलिस्ट चेक कर लो, अगर 22 फरवरी को फोड़ना है तो प्लेलिस्ट चेक करना आता होगा तो प्लेलिस्ट में 22 फरवरी के लिए स्पेशल क्लास मिल जाएंगी। चलो मिलते हैं आगे, जय हिंद, जय भारत।